गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। ये आपका 10th क्लास में 3rd चैप्टर है। चैप्टर का नाम है क्लास 10th। चैप्टर आपका है 3rd, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल ये आपका चैप्टर है। अगर हम इसका इंट्रोडक्शन करें, बेसिकली है क्या इस चैप्टर में, मेटल्स और नॉन मेटल नाम से ही पता चल रहा है। इसमें मेटल्स की बात करेंगे और नॉन मेटल्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। सेकंड जो है वो हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। क्या क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, मेटल और नॉन मेटल्स की क्या रिएक्शन शो करेंगे आपकी यहाँ पे, एसिड के साथ, बेस के साथ, ऑक्साइड के साथ कैसे ये रिएक्शन शो करते हैं। फिर हम इसके बाद बात करेंगे इनमें बॉन्ड्स। बॉन्ड जो है वो 10th में आपके दो ही हैं। एक तो आपका आयनिक बॉन्ड है और दूसरा आपका है कोवलेंट बॉन्ड। दो ही बॉन्ड है। और थर्ड जो है वो अपन बात करेंगे यहाँ पे, फोर्थ जो है यहाँ पे जो बात होगी वो होगी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, मतलब उसको बाहर कैसे निकाला जाए, हम और मिनरल से कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करें मेटल्स को, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसको हम मेटल एनर्जी बोलते हैं। मेटल एनर्जी। तो ये आपका चैप्टर है जिसमें आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी, और बॉन्ड क्या है, आयनिक कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जिस कंपाउंड में होते हैं उनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, और जो कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड। ये इस तरह से आपका फॉर्मेट है इस चैप्टर का। तो हम शुरू करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। एक बार इंट्रोडक्शन अगर आप लिखना चाहो तो इसको फटाफट लिख सकते हो। ये आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, उतारो फटाफट। तो अब हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं आपके। बेसिकली किताबों में जो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो दे रखी है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, वो इंडिविजुअल दे रखी है। पहले मेटल्स की समझा रखी है, फिर नॉन मेटल्स की समझा रखी है। चाहे आप NCERT ले लो, चाहे आप एहसान ले लो, कोई सी भी किताब ले लो, पर इसको हम थोड़ा ईजियर वे में पढ़ेंगे, डिफरेंस की फॉर्म में। साथ साथ इसको समझाते भी चलेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी। मेटल्स में कौन सी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी शो करता है, नॉन मेटल्स कौन से आपके शो करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। एक साइड आप लिख दो मेटल और दूसरी साइड लिख दो आप नॉन मेटल्स, ठीक है। पहला जो प्रॉपर्टी है मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी होती है, मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी करते हैं। तो पहले हम लिख सकते हैं कि मेटल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी है। जनरली जो है मेटल्स जो हैं वो आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी को शो करते हैं। इसी को हम 5th जो आपका चैप्टर होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, उसी में हम इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या, मेटेलिक करैक्टर। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी जितना ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं कि उसका मेटेलिक करैक्टर क्या है, उसका ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी शो करते हैं, और जबकि ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी को शो करेंगे। होता क्या है देखिए, अगर हम इसको जर्नली रिप्रेजेंटेशन करें तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं अपन। मेटल जो है उसको M से डिनोट कर दें। लॉस अगर करेगा तो यहाँ पे M कितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए हैं तो ये आपका सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल में N जो है वो क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है। सपोज़ कीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, सोडियम आपका मेटल है
और सोडियम का जो सिंबल है वो है Na, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो अगर आप देखोगे तो वो कितना होता है, 11 होता है, 11। अगर इसको हमने जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन लॉस, इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। हायर क्लास में हम बात करेंगे जब बल्कि हम 5th जो आपका चैप्टर है उसी में बात कर लेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक्चुअल में जो ये इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है वो यहाँ पे जो एनर्जी दी है उस एनर्जी को, उस हीट को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन हीट या एंथैल्पी मतलब वो एनर्जी जो कि किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काम में आती है, आउटरमोस्ट सेल में से, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। इसको डीपली हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे बेसिकली ये बता रहा हूँ कि ये जो आपका सोडियम है इसको जैसे ही हम अगर ये रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना अपने को, ऐसे थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा आपका। तो सोडियम जो है इसको जैसे हमने कुछ हीट दी, एनर्जी दी, तो इसने क्या किया, एक सोडियम प्लस हो गया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखूँ, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है अगर यहाँ पे मैं, ये आपका 2+ है और यहाँ पे क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इस तरह से आपका दूसरा एग्जांपल हो गया। आप बच्चों के दिमाग में आ सकता है सर यहाँ पे तो सोडियम जो हो वो 1+ है और मैग्नीशियम यहाँ पे 2+ है, ऐसा क्यों? एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यहाँ पे ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोर स्टेबल है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसने अपना ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट कर लिया। ये आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में है, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप 9th क्लास में पढ़ते थे 281, बिल्कुल। इसमें ये जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है 1 है और यहाँ पे कितना हो गया, 28 हो गया, मतलब ऑक्टेट इसको बोलते हैं। ऑक्टेट का मीन्स क्या होता है, जिसकी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो उसको बोलते हैं ऑक्टेट। इसको 11th क्लास में हम बोल देते हैं ऑक्टेट रूल, इसी को क्या बोल देते हैं, ऑक्टेट रूल। तो यहाँ पे एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन किया अपन ने कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी को शो करते हैं। ये अपन ने एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन किया है मेटल्स का। एन जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है। अब एग्जांपल के तौर पे अपन ने सोडियम लिया और मैग्नीशियम लिया। आपको अभी तक यहाँ पे याद क्या रखना है, सोडियम जो है उसमें आपका 1+ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। ये रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया। एन जो है वो 1 है यहाँ पे। अगर मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये इस तरह से शो करेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो एल्यूमिनियम का ले लेते हैं, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और यहाँ पे क्या आ गया आपका, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। सभी अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है आपका, 12, और एल्यूमिनियम का कितना है एटॉमिक नंबर, 13। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करूं तो 282 और इसका कितना है 283। यही आप अगर मैग्नीशियम की बात करें तो 28 हो गया, ऑक्टेट हो गया इसका भी, यही तो ऑक्टेट हो गया। और यहाँ पे अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, लॉस कर दिए, तो ये कितना हो गया, 28 हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, इसने लॉस कर दिए। मतलब हर स्पीसीज जो है वो अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करना चाहती है, क्योंकि वो मोर स्टेबिलिटी आती है। क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वो आपका मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पे इसलिए क्या करते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था माइंड में कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस किया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों किए, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस किए, तो ये इसका कारण है ऑक्टेट रूल। क्योंकि यहाँ पे अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं मोर स्टेबिलिटी के लिए। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी, तो इसका रिप्रेजेंटेशन एन मतलब नॉन मेटल। तो एन जो है वो आपका क्या करेगा, इतनी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जो लॉस करेगा वो उस साइड लिख दिया एरो के, और गेन करेगा वो टेल की साइड लिख देंगे। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, एन एम, और यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। ठीक है।
मतलब जितने भी आपका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है इसका एंड जितना भी चार्ज है। जैसे एग्जांपल देखिए, क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया 1। यहाँ पे सिंपल सी बात एक ही है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा O2 -। सिंपल सी बात है। अगर मैं सपोज कीजिए फ्लोरीन की बात करूँ तो फ्लोरीन जो है वो आपका क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया F-। इसी को हम क्या बोल सकते हैं F-, कोई प्रॉब्लम थोड़ी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ जैसे सपोज कीजिए सल्फ़र है, तो सल्फ़र और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया तो यहाँ पे क्या हो गया S2-। तो ये पहला डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल्स का। आई थिंक आपको क्लियर होगा कि मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी शो करते हैं। ये किसकी बात हो रही है, जर्नली की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है और ये नॉन मेटल्स का है और ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं। इसको फटाफट आप राइट डाउन करो फटाके में। देखिए, अगर किसी बच्चे के माइंड में हो आयनाइजेशन एंथैल्पी को एक बार थोड़ा सा दोबारा बताइए सर। जैसे आप सोडियम का एग्जांपल लीजिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, ठीक है। इसको आप कैसे लिखते हो 281, यही तो लिखते हो आप 9th क्लास में, 10th क्लास में, 9th क्लास में आप पढ़ते हो इसको 281 पढ़ते हो। मतलब ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स है और पहली सेल में आपके कितने हैं 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 8 और इसमें कितने आपके 1, कोई प्रॉब्लम थोड़ी। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेरे को क्या देनी पड़ी, एनर्जी देनी पड़ी। क्या देनी पड़ी, एनर्जी देनी पड़ी। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी दी है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, या इसी को हीट भी बोलते हैं और इसी को पोटेंशियल भी बोलते हैं और इसी को एनर्जी भी बोलते हैं। सारे नाम इसी के हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन हीट, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। आपके जो सिलेबस में है वो इस नाम से आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी का नाम एक ही है। मतलब द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन in gaseous state of any element, that energy is known as ionization enthalpy। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, वो हीट, वो एनर्जी जो आपका आउटर मोस्ट सेल से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काम में आ रही है उसको क्या बोलते हैं अपन, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। आउटर मोस्ट वाला ही निकलेगा, प्लस में गैसीय स्टेट और बोला मैंने, गैसीय स्टेट। कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है और इलेक्ट्रॉन लॉस होता है वो गैसीय स्टेट में होता है, क्योंकि गैसीय स्टेट में आपको पता है इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं वो सबसे वीक होते हैं, ताकि इंट्रैक्शन कम से कम हो सके और हम अप्रोप्रिएट ये देख सकें कि कौन एलिमेंट, कौन सा एटम जो है वो आपका कितना आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है। तो गैसीय स्टेट में ही कोई इलेक्ट्रॉन लेगा और कोई इलेक्ट्रॉन एलिमेंट देगा, ये गैसीय स्टेट आपका ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है। इसको फटाफट एक बार डायग्राम को उतारो जल्दी से। चलिए दूसरा डिफरेंस की बात करते हैं अपन। यहाँ पे इस साइड मेटल होगा आपका और इस साइड नॉन मेटल, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वो जनरली आपके क्या होते हैं, मेलेबल नेचर के होते हैं। मेलेबल नेचर क्या होता है, मतलब आप लिख सकते हो लैंग्वेज की फॉर्म में, मेटल्स आर जनरली मेलेबल, ठीक है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलेबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेलेबिलिटी, मेलेबल होता क्या है, मतलब सपोज कीजिए ये आपका एक आयरन का पीस है, इसको मैंने क्या किया, हैमर की सहायता से हथौड़ा लिया और उसको पीटना शुरू कर दिया। पीटते पीटते इसको एक बड़ी सी शीट में चेंज कर दिया, ये शीट हो गया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेलेबल। और इस प्रॉपर्टी को, मतलब जो मेटल्स इस प्रॉपर्टी को शो करता है उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच मेटल्स कैन चेंज इनटू शीट लाइक स्ट्रक्चर बाय यूजिंग हैमर्स।
by repeated striking of hammers. This property is known as malleability. ये आपका एग्जांपल कोई भी दे सकते हो, Fe है, आयरन है, आपका एल्यूमिनियम है, आपका गोल्ड है, ये आपका क्या करते हैं, मेलेबिलिटी को शो करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये तो मेलेबल नेचर के होते हैं और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी, जबकि आपका नॉन मेटल्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नॉन मेलेबल। क्या होते हैं आपके, नॉन मेलेबल, मतलब जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल इन नेचर, और इस प्रॉपर्टी को मतलब नॉन मेलेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे ये मेटल्स जो हैं वो मेलेबल है, और जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो आपके क्या है, नॉन मेलेबल नेचर की है, मतलब उनको शीट में हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, फटाफट इसको डायग्राम बनाओ और इसकी लैंग्वेज लिख दो फटाफट कि मेटल्स आर जनरली मेलेबल इन नेचर एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलेबिलिटी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी की डेफिनेशन लिखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच metal can change, in which metal can change by using, metal can change into sheet by using hammer, by using hammer. This is known as malleability, this is known as malleability. For example, iron, aluminium, gold, silver। फटाफट ये डायग्राम बनाना चाहो तो बनाओ फटाफट। नेक्स्ट आपका उतारो इसको। थर्ड जो डिफरेंस आपका, सेकंड डिफरेंस आपका क्लियर हो गया। मेलेबल, मेलेबल मतलब हम मेटल्स को चेंज किस में कर सकते हैं, शीट में चेंज कर सकते हैं, शीट में चेंज कर सकते हैं उनको, और जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं आपके, जनरली नॉन मेलेबल इन नेचर के होते हैं। ठीक है, एग्जाम में जो आपको पूछा जाएगा वो डेफिनेशन टाइप का पूछा जाएगा, शॉर्ट नोट ऑन मेलेबल, डक्टाइल, इस तरह से आपका पूछा जाएगा। तो मेटल्स की दो थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो आपके क्या होते हैं, मेटल्स आर जनरली डक्टाइल इन नेचर, डक्टाइल इन नेचर, और जो मेटल्स इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं उन प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टाइलिटी। जैसे मेलेबल है, मेलेबल जो प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल्स उसको क्या बोलेंगे, मेलेबिलिटी, और जिस तरह से डक्टाइल है तो डक्टाइल को क्या बोल देंगे, डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी में क्या चेंज होता है आपका, ये आपका मेटल का पीस है, इसको हम स्ट्रेच करके किस में चेंज कर दें, एक वायर में चेंज कर दें, स्ट्रेच करके उसको हम किस में चेंज कर दें, वायर में चेंज कर दें, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टाइलिटी, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टाइलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे डक्टाइलिटी की जो डेफिनेशन होगी वो क्या हो जाएगी कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच दे कैन चेंज इनटू, in which they can change into wire by stretching, known as ductility, known as ductility। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कॉपर है, कॉपर के वायर होते हैं, इसी तरह से एल्यूमिनियम के भी वायर होते हैं। आप गर्मियों के टाइम पे आप देखते हो जो आपका एसी होता है उस पर लिखा होता है 100% कॉपर वाइंडिंग, एक होता है एल्यूमिनियम वाइंडिंग। जो एल्यूमिनियम वाइंडिंग के जो एसी हैं या कूलर हैं वो आपके सस्ते होते हैं। एक्चुअल में कॉपर जो है उसकी कंडक्टिविटी वैल्यू जो होती है, कंडक्टिविटी वैल्यू मतलब एक वायर का टुकड़ा आपने ले लिया कॉपर का और इसी का ले लिया एल्यूमिनियम का, तो कॉपर वाले में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे मतलब ज़्यादा करंट कैरी करेगा वो उतना, उसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी वैल्यू उसकी हाई होती है। और यहाँ पे जो नॉन मेटल्स हैं वो आपके क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल नेचर के होते हैं, मतलब नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल इन नेचर। आप एग्जांपल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सल्फ़र है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, सारे नॉन डक्टाइल नेचर के होते हैं। ठीक है, फटाफट इसको उतारो जल्दी से। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी
कि मेटल्स जो होते हैं वो आपके जनरली क्या होते हैं, लस्टर नेचर के होते हैं। लस्टर नेचर के होते हैं। लस्टर नेचर मीन्स आपका क्या है, शाइनी, मतलब चमक जिसको बोलते हो आप, हिंदी में बोल सकते हो चमक। आपके जो बर्तन हैं वो आपके क्या होते हैं, चमकते हैं, ज्वेलरी हैं वो चमकती हैं आपकी, तो उसी को बोलते हैं लस्टर इन नेचर। ये आपके नॉन लस्टर इन नेचर होते हैं। तो आप लिख सकते हो डेफिनेशन की फॉर्म में, लैंग्वेज की फॉर्म में, कि मेटल्स आर जनरली लस्टर इन नेचर, शाइनी इन नेचर। एंड नॉन मेटल्स की साइड लिख सकते हो, नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन लस्टर इन नेचर। फिफ्थ डिफरेंस आप कर सकते हो इसमें, यहाँ पे, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दोनों आपके क्या होते हैं, गुड कंडक्टर हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, बिल्कुल। तभी हम बर्तन जो यूज़ करते हैं मेटल्स की यूज़ करते हैं, ताकि फटाफट आपका खाना पक सके। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, ये आपके क्या हैं, बैड कंडक्टर हैं। बैड कंडक्टर हैं आपके। एक्सेप्शन इसमें जो है आपका ग्रेफाइट का है। एक्सेप्शन आपका ग्रेफाइट जो होता है आपका, वो आपका गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। बल्कि नॉर्मली जो आपका जनरली जो होते हैं नॉन मेटल्स आपके बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। एक्सेप्शन आपका ग्रेफाइट है यहाँ पे। आज हम यहाँ पे 5 ही डिफरेंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 5 डिफरेंस और देखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।